नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में जैसे ही शुभेंदु अधिकारी सत्ता में आए हैं, एक के बाद एक एक्शन टीएमसी नेताओं की नींद उड़ा रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी परेशान हैं, तो दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन इसी बीच बंगाल में तेजी से बुलडोजर दौड़ना शुरू हो गया है और अब बुलडोजर कहां से ऑर्डर किए जा रहे हैं ये भी सुन लीजिए। बीजेपी के सांसद हैं दार्जिलिंग से, वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से 24 से ज्यादा बुलडोजर का ऑर्डर दे रहे हैं और जल्द वो बुलडोजर यहां पर तैनात हो जाएंगे। देखिए, बुलडोजर नीति उत्तर प्रदेश वाला मॉडल अपनाया गया बंगाल में। सरकार बनते ही कोलकाता में बुलडोजर दौड़ा और उसके तुरंत बाद बीजेपी सांसद का बयान सामने आ जाता है। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से ही बंगाल में चलाने के लिए बुलडोजर मंगाए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ घुसपैठियों पर आफत आएगी बल्कि कब्जाधारियों को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। चलिए एक बार बयान सुनवा देते हैं उनका, क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के सांसद और कैसे उनके इस बयान ने बंगाल में हड़कंप मचा कर रख दिया है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, उसको पहले आइडेंटिफाई किया जा रहा है। आइडेंटिफाई करने के बाद मैं एडवांस में यूपी से 2 दर्जन जेसीबी मैं ऑर्डर दे चुका हूँ। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भी इलीगल घर बना रखे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रखा है, मॉल बना रखे हैं, सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, अपने से तुलवा लो, वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब जेसीबी तोड़ेगा तो और चीजों का भी नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए आप खुद उसकी तोड़ाई कर लो, तोड़ के रख दो, मुझे लगता है वो ज्यादा उचित। तो राजू बिस्ता ने साफ साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश से बुलडोजर आ रहे हैं। दरअसल बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के जरिए सबसे पहले कोलकाता में अवैध फैक्ट्री पर बुलडोजर दौड़वाया गया। उस फैक्ट्री को मिट्टी में मिलाया गया क्योंकि वहां पर आग लगी थी और जब जांच पड़ताल की गई तो खुलासा हुआ कि ये फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी। फिर उसके बाद क्या होता है, शुभेंदु अधिकारी के जरिए पूरे बंगाल में अवैध फैक्ट्रियों के अवैध कब्जों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए जाते हैं और सीधा सीधा कह दिया जाता है कि बंगाल में एक भी अवैध कब्जे को अब छोड़ा नहीं जाएगा, बुलडोजर कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। और इसी बीच बीजेपी के जो सांसद हैं राजू बिस्ता, उनकी तरफ से बयान सामने आ जाता है जो वाकई में ममता बनर्जी की बेचैनी बढ़ा रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी जब कोलकाता हाईकोर्ट में जाती हैं, वहां वकील की ड्रेस पहनकर निकलती हैं, तो एक तो वकीलों के जरिए घेरी जाती हैं, चोर चोर के नारे सुनने पड़ते हैं। लेकिन उसी बीच वो ये कहती हैं कि ये बंगाल बुलडोजर नीति वाला प्रदेश नहीं है, यहाँ पर अवैध तरीके से बुलडोजर नहीं चलने चाहिए। मतलब बंगाल में बुलडोजर तैनात हुआ नहीं कि ममता बनर्जी ने उसके खिलाफ चिल्लाना, माहौल बनाना शुरू कर दिया। और इसी बीच अब दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ता ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि उत्तर प्रदेश से 24 जेसीबी मशीनों का ऑर्डर दिया गया है, जिनके आने पर शहर में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई तेज कर दी जाएगी। एसडीओ कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद उन्होंने ये बात कही। सांसद ने अवैध निर्माण करने वालों को चेतावनी दी कि वो खुद ही अपने निर्माण हटा लें, वरना प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। आपको बता दें, इस बैठक में पुलिस कमिश्नर सैयद वकार रजा, दार्जिलिंग के जिलाधिकारी हरिशंकर, जिला एसपी और डीसीपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शहर को मादक पदार्थों से मुक्त करने, अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की गई। सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि शहर में जो मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की लिस्ट उनके पास है और इस पर पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही छोटे व्यापारियों से वसूले जा रहे कथित गुंडा टैक्स, अवैध टोल प्लाजा, अवैध शराब दुकानों और गैर कानूनी पब बार के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। तो यहां पर राजू बिस्ता की तरफ से साफ कर दिया गया कि ये परिवर्तन की सरकार है और इसमें किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन अब अवैध निर्माणों की पहचान कर रहा है और आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। तो आने वाले दिनों में बंगाल में तेजी से चारों तरफ बुलडोजर दौड़ते नजर आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी नेताओं की तरफ से सीधा सीधा दावा किया गया है कि टीएमसी का जब राज था तो यहां पर अवैध तरीके से अवैध कब्जे हुए हैं। टीएमसी के कुछ गुंडों ने यहां पर लोगों के घरों पर कब्जे जमा लिए हैं।
अवैध कारनामे यहाँ तेजी से हो रहे हैं। न सिर्फ घुसपैठ यहाँ होती है बल्कि यहाँ पर जो नशीले पदार्थ हैं उनकी तस्करी का कारोबार भी बड़े लेवल पर हो रहा है। अब ऐसे लोगों की लिस्ट बना ली गई है और उन पर धड़ाधड़ अब एक्शन की बारी आएगी। बुलडोजर भी दौड़ेगा और गिरफ्तारियों का दौर भी शुरू होगा। तो बंगाल में अब हाई लेवल मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी धड़ाधड़ एक्शन ले रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके मंत्रियों की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि एक भी अवैध मदरसे को बंगाल में छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर बुलडोजर चलेगा। और अब देखिए बीजेपी के सांसद राजू बिस्ता ने साफ कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश से एक नहीं, दो नहीं, 24 बुलडोजर मंगवाए जा रहे हैं और इन बुलडोजरों से दार्जिलिंग के जितने भी अवैध कब्जे होंगे उन्हें ढहा दिया जाएगा। तो जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी और उनकी सरकार एक्शन ले रही है और जिस तरीके से इस एक्शन के खिलाफ ममता बनर्जी बौखला रही है, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।